हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। माय नेम इज जोनास एंड यू आर वाचिंग एस्पेटेक प्रो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप 40,000 के अंदर आपका एक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन से पार्ट चाहिए और आप कौन से पार्ट यूज कर सकते हैं और किस तरह से आपको पार्ट चूज करने, इसकी पूरी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है अंडर 40,000 पीसी बिल्ड में तो ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। इस पीसी बिल्ड के लिए जो प्रोसेसर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है Ryzen की तरफ से आता है Ryzen 3 31000। ये जो प्रोसेसर है वो 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ आपको मिलता है और 18 MB की कैच यहाँ पर आपको मिल जाती है और इसकी 3.6 GHz की बेस क्लॉक है और सिंगल कोर परफॉर्मेंस इसका 3.9 GHz है। इस पीसी बिल्ड का हमारा नेक्स्ट पार्ट है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पर Asus Prime A320M के मदरबोर्ड चूज किए हैं। इस मदरबोर्ड में आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में आपको यहाँ पर M.2 का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो मदरबोर्ड है इसमें अगर आप पोर्ट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर USB 3.0 के 4 पोर्ट आपको मिल जाएंगे, साथ ही में आपको 2.0 के भी 2 पोर्ट आपको मिल जाएंगे और 8 चैनल HD ऑडियो के पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है रैम। तो रैम मैंने यहाँ पर एडाटा का XPG GameX D30 रैम चूज किया है। 32,000 मेगाहर्ट्ज का रैम मैंने यहाँ पर चूज किया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा हार्ड ड्राइव है। तो हार्ड ड्राइव में मैंने 240 GB का SSD चूज किया है ताकि आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल सके और आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और पूरा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले वो सब आप SSD में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो आप WD का 1 TB का हार्ड ड्राइव बाय कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा ग्राफिक कार्ड है। तो ग्राफिक कार्ड में मैंने Zotac का GTX 1650 4GB ग्राफिक कार्ड चूज किया है जो कि लेटेस्ट GDDR6 के साथ अवेलेबल है। 1650 ग्राफिक कार्ड लगाने से हमारा पावर रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 450 वाट का पावर सप्लाई लगा सकते हैं और हमारा पावर सप्लाई में जो बजट है वो भी कम हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर 1650 चूज किया है। और अगर आपका बजट अलो करता है और आप 1650 के ऊपर का ग्राफिक कार्ड अगर आप लगाते या फिर दूसरा कोई कार्ड लगाते जिसका पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको 550 या फिर 550 प्लस आप पावर सप्लाई बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पर 1650 लगाने का हमें एक एडवांटेज मिलता है जो कि इसको पावर कम लगता है। सो हम 450 वाट का पावर सप्लाई से भी हमारा सिस्टम रन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई मैंने यहाँ पर एंटेक का V450 पावर सप्लाई चूज किया है जो कि 450 वाट का पावर सप्लाई जो मैंने आपको अभी बताया 1650 मैंने यहाँ पर चूज किया है। सो हमें 450 वाट पावर सप्लाई सफिशिएंट है। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा कैबिनेट है। तो कैबिनेट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका चॉइस अलग भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर एक कैबिनेट आपको सजेस्ट किया है जो कि एंडस्पोर्ट की तरफ से आता है आइस 120 AG। तो आप एक कैबिनेट बाय कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कि किस तरह आप 40,000 के बजट में एक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।